बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मीनार पाकिस्तान पर टिक टाकर के साथ पेश आने वाले वाकया पर इकरारुल हसन का बयान, बिलावल जरदारी का ट्वीट और लंदन से इसहाक डार के ट्वीट कि ये सब इमरान खान की वजह से हुआ, इस पर दिलचस्प तबसरे और तज्जिए दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि आयशा इकराम नाम की एक टिक टाकर खातून है। इस औरत ने 14 अगस्त वाले दिन अपने फॉलोअर्स को मीनार पाकिस्तान बुला रखा था, जहां पर यह हुल्लड़बाजी का वाकया पेश आया। याद रखें, ये कोई बहुत मशहूर किस्म की टिक टाकर नहीं है, लेकिन अगर आप मीनार पाकिस्तान पर वाकया से पहले की फुटेज देखें तो ऐसा लगता है जैसे लोग पहले ही से इसके इंतजार में खड़े थे। खास तौर पर जब ये मीनार पाकिस्तान पर दाखिल हुई तो इसके दोनों तरफ इसके साथ प्रोटोकॉल देने वाले लड़के थे और इसकी मीनार पाकिस्तान पर एंट्री ऐसे ही थी जैसे कोई बॉलीवुड अदाकारा किसी तकरीब में शामिल होती है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेयर होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि आयशा इकराम वाकये से कबल अपने एक साथी के साथ वीडियो बना रही हैं। वीडियो बनाने के दौरान ही कुछ नौजवान इनके इर्द गिर्द जमा हुए और हुल्लड़बाजी शुरू कर दी, जिसके बाद ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून के साथ बदतमीजी का वाकया पेश आया। याद रखें, ये कोई कम उम्र लड़की नहीं है, बल्कि अच्छी खासी उम्र की एक खातून है और इस खातून की वीडियो में से बेशतर वीडियोस को कोई भी शरीफ इंसान नहीं देख सकता। इनका शुमार इन्हीं टिक टाकर्स में होता है, जिसकी वजह से बार बार टिक टाक को बंद करना पड़ता है। ये किस किस्म की वीडियोस बनाते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक वीडियो में इसका साथी मंगेतर लड़का अपनी बंद होने वाली टिक टाक आईडीज के बारे में बता रहा है कि लोग इनकी तरफ से अपलोड होने वाले मवाद को रिपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट बंद हो जाता है। इन्हें बार बार नई आईडीज बनाना पड़ती हैं, जिसका साफ मतलब है कि यह ग्रुप बार बार गैर इखलाकी मवाद अपलोड करता है, जिसकी वजह से लोग इनकी शिकायत करते हैं। आईडी बंद होने पर नई आईडी बनाकर फिर से नया मवाद अपलोड करते हैं। रिपोर्टें मार मार के ये भी बैन करवा दिया रैम्बो दिल 7 वाला। लेकिन रैम्बो दिल छोटा नहीं करो, इंशाल्लाह। याद रखें, इस वाकया में जो 300-400 लोग जमा थे वो सब बदतमीजी में शामिल नहीं हैं। इसमें हुल्लड़बाजी करने वाले, छुड़ाने वाले और देखने वाले सब मिक्स थे। और ये एक हकीकत है कि हजूम में मौजूद लोगों की तरफ से की गई बदतमीजी काबिल मजम्मत है। गुनाह की दावत मिलने पर किया जाने वाला गुनाह ही रहेगा। यकीनन वहाँ पर इस खातून के घटिया फॉलोअर जमा थे, जिनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस खातून के लिए आवाज उठाने वालों में इकरारुल हसन और डेली पाकिस्तान चैनल के एंकर शामी भी शामिल हैं। ये दोनों इस लड़की के पास जाते हैं और सर पर हाथ रखकर तस्वीर उतरवाने के बाद मामले को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। यहाँ तक तकरीबन सब कुछ ठीक था, लेकिन इकरारुल हसन क्योंकि पाकिस्तान की हर चीज का इंडिया से मुआवजना करते हैं, जैसे इकरारुल हसन ने पिछली बार इंडिया की एक मेट्रो बस का मुआवजना पाकिस्तान की मेट्रो से नहीं बल्कि पाकिस्तान की कराची में चलने वाली एक पुरानी लोकल बस से किया था। इसी तरह इस बार भी इस वाकया का मुआवजना मकबूजा कश्मीर में लुटने वाली मुसलमान खवातीन की इज्जतों से कर दिया। और अपने एक ट्विटर पैगाम में इकरारुल हसन ने मुतासरा लड़की की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मीनार पाकिस्तान पर भेड़ियों का शिकार आयशा के पास रात के इस पहर इसे सिर्फ ये एहसास दिलाने पहुंचा हूँ कि इसने जिनसी हैवानों के खिलाफ FIR करवा कर जिस बहादुरी का सबूत दिया है, इस पर इसे सलाम है। मुझे इस जुमले पर माफ कीजिएगा, लेकिन खुशकिस्मत हैं वो जिन्हें इस मुल्क में खुदा ने बेटी नहीं दी। सोशल मीडिया सार्फिन ने इकरारुल हसन को रेटिंग का भूखा, ड्रामेबाज, मलका जज्बात का भी खिताब दिया और कहा कि इकरारुल हसन जज्बाती होने की एक्टिंग करता है। हकीकत में ये एक गिद्ध है जो रेटिंग के लिए गोश्त नोचने पहुंचा है। जबकि इस लड़की के साथ गंदी वीडियोस बनाने वाले इस लड़की के मंगेतर रैम्बो नामी लड़के की ऐसी वीडियोस और तस्वीर वायरल हैं जिसमें ये टीम सरेआम की वर्दी पहने हुए है। सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक ये लड़का इकरारुल हसन की टीम सरेआम में भी काम करता है, इसलिए इकरारुल हसन आधी रात को इस लड़की से मिलने पहुंचे थे। और ये भी आइन मुमकिन है कि सारा वाकया ही प्लान किया गया हो, क्योंकि टीम सरेआम के लिए ऐसे वाकयात प्लान करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। मलिहा हाशमी ने इस पर लिखा, कहा जा रहा है कि रैम्बो मस्खरा टीम सरेआम का मेंबर है, फिर भी आयशा के साथ टिक टॉक वीडियोस बनाता है। इसने रेटिंग के लिए ड्रामा किया। वाकया तो प्लांटेड नहीं लगता। आयशा से ज्यादती में इन दोनों की बेवकूफी और कुछ दरिंदों की काबिल सजा दरिंदगी शामिल है। इकरार ही बता सकते हैं कि ये इनका टीम मेंबर है या नहीं। जमील फारूकी का ये क्लिप देखें। हम तो अपने मुल्क की बच्चियों की हिफाजत नहीं कर सकते, हम कश्मीर की बच्चियों की कैसे करेंगे? यानी यार हद हो गई है। आप ये भी कहते हैं कि मैं आइंदा से दुआ करूंगा मेरे घर में बच्ची पैदा ना हो। यार आपको शर्म आनी चाहिए यार। बेटियां रहमत होती हैं, उनको तरबियत दें और उन बेगैरत बेटों को भी तरबियत दें जिनकी परवरिश माओ ने करनी होती है। मलिहा हाशमी ने मजीद लिखा,
रियासत आयशा के मुजरिमों को सख्त सजा देकर निशाने इबरत बनाए, मगर इस एक जाहिलों के टोले की दरिंदगी पर इन्हें सजा दें। पूरे मुल्क के मर्दों को गाली देकर पाकिस्तान का नाम बदनाम न करें। आयशा के तासरात जानने के लिए इंटरव्यू लेने वाले सहाफियों की अपनी बेटी के साथ ये होता तो क्या इसका भी इंटरव्यू करते। लिहा हाशमी ने मजीद लिखा, जितना अफसोस इन सहाफियों पर है जो आयशा के इंटरव्यू लेकर इसकी शिनाख्त आम कर गए, इससे ज्यादा इस लड़के पर है जो आयशा के साथ छिछोरी वीडियो बनाता रहा, फिर ऐलान किया कि जो आयशा से मिलना चाहता है 14 अगस्त को मीनारे पाकिस्तान आए। सबसे ज्यादा रेप केसेस वाला भारत कह रहा है कि पाकिस्तान में औरतें गैर महफूज हैं। हम इंशाल्लाह इस घटिया मुहिम का सर कुचलेंगे। कुछ दरिंदे पूरे मुल्क का चेहरा नहीं। इमरान राजा ने इकरारुल हसन को जवाब दिया, इकरार साहब, क्या आपको मालूम है बेटी रहमत होती है और आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि इसने आपको रहमत नहीं दी। जिन लोगों की बेटियां हैं अब वो क्या करें? क्या आप जमाना जाहिलियत की तरह बच्चियों को दरगोर करवाना चाहते हैं? अल्लाह से अपने अल्फाज की माफी मांगिए और रहमत के तलबगार रहिए। इमरान राजा ने इकरारुल हसन को मुखातब करते हुए लिखा, चलिए एक और टास्क ले लीजिए। कल आप और शामी दोनों अपना अपना माइक पकड़िए और चलिए उमर बाब चांडियों के घर। इनके घर के 3 बुजुर्ग बेगुनाह कत्ल हुए हैं और कातलों को पनाह बिलावल भुट्टो जरदारी ने दे रखी है। इंसानी हकूक कमेटी में केस भी नहीं चलने देते। इनके सर पर हाथ रखिए। सलार सुल्तान जई ने सवाल किया, भेड़ियों ने शिकार किया, गिद्ध लाशें नोचने पहुंच गए, तस्वीर क्यों जरूरी थी? एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, बेटियां ना होना खुशकिस्मती है या ऐसी बेटियां ना होना। बहुत माजरत के साथ जितनी तकलीफ आपको इसकी है मुझे इससे भी ज्यादा है, क्योंकि मेरी हम जिन्स है वो। लेकिन मैं माँ की तरह नहीं सोचती जो हर गलत काम में अपने बच्चों का साथ दे। नसीहत ही करूंगी कि बाज आ जाएं सब टिकटॉकर्स। इस पर मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के लंदन में मफरूर समधी इसहाक डार ने ट्वीट करते हुए कहा, इमरान न्याजी ने अपने धरनों, जलसों और खवातीन के मुतल्लक बयानात के जरिए जिस कल्चर की बुनियाद डाली है, अब वो 14 अगस्त को मीनारे पाकिस्तान पर होने वाले दर्दनाक वाक़े की शक्ल अख्तियार कर चुका है। जवाब देने से पहले आपको एक क्लिप दिखाते हैं। आप एक लड़की हो के आप इस तरह आके पब्लिक प्लेस पे फ्लाइंग किसिंग करेंगी, यूरोप तो नहीं है ना, आप फ्लाइंग किसिंग करेंगी तो फिर आपको वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? आईनी शाहिदीन के मुताबिक ये खातून फ्लाइंग किस कर रही थी, तो फिर क्या ये समझ लिया जाए कि इस खातून ने ये तरबियत मरियम नवाज से हासिल की, क्योंकि फ्लाइंग किस तो मरियम नवाज भी करती हैं। और वो भी स्टेज पर खड़े होकर। इमरान राजा ने इसहाक डार को जवाब दिया, धरने और जलसों में किसी खातून के बारे में इमरान खान ने क्या रिमार्क्स दिए थे? डार साहब, कोई हवाला बताइए। आपके खानदान के बच्चे, बड़े और खवातीन सुबह शाम इमरान खान और इनकी अहलिया पर दशनाम तराजी करते हैं। इसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। आप अरबपति बन गए, मगर ज़हनियत अभी भी 3rd क्लास साइकिलों वाली ही है। अगर धरने में आपके किसी अजीज रिश्तेदार के साथ ऐसा वैसा कुछ हो गया था तो आपको रिपोर्ट करवानी चाहिए थी। डार साहब, आप तब ताकत में थे, अपनी बच्चियां समझकर इनके सर पर हाथ रखते और खुद बाप बनकर आगे आते, या बाप नहीं बन सकते। दूसरी तरफ जब से बिलावल जरदारी अमेरिका से आए हैं, एक ही ट्वीट को इंग्लिश और उर्दू दोनों जुबानों में करते हैं ताकि अमेरिका वाले भी पढ़ लें। बिलावल जरदारी ने मीनारे पाकिस्तान वाक़या पर कहा, पाकिस्तानी खवातीन खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। इमरान राजा ने जवाब दिया, मोहतरम बिलावल साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। हुकूमत को शर्म दिलाने के लिए शुरुआत आपको करनी चाहिए ताकि हुकूमत को भी कुछ ख्याल आए। बराए मेहरबानी सिंध की बेटी उमर बाब चांडियों के बुजुर्गों के कातलों के सर से अपना हाथ उठाइए। इंसानी हकूक कमेटी में केस की रुकावट आप हैं। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।